नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की तमाम बेहद बड़ी खबरें आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं, जहां पर एक एक करके चलेंगे। दिन भर की सभी बड़ी खबरें, महत्वपूर्ण जानकारियां आप तक आगे इसी वीडियो में पहुंचाएंगे। दोस्तों, आज यहां पर 7वें चरण की वोटिंग के लिए चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। जी हां दोस्तों, सभी दिग्गज नेताओं ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है और इस बीच यहां पर पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने यहां पर एक पत्र लिखा है, जिससे कि पीएम मोदी की जमकर के हो गई है फजीहत। जानेंगे क्या कुछ कहना है मनमोहन सिंह का, और इसी प्रकार की तमाम बेहद बड़ी खबरें आप तक पहुंचाएंगे। हमारे साथ लगातार बने रहिएगा। दोस्तों, खबरों में बढ़ने से पहले अगर आप लोग भी यही मानते हैं कि 10 साल पीएम मोदी के यहां पर कार्यकाल की, और अगर डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल की तुलना की जाए तो डॉक्टर मनमोहन सिंह का कार्यकाल बेहतर है, अगर आप लोग भी यही मानते हैं तो अब इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन जरूर ही दर्ज करवाइएगा और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर ही कमेंट कीजिएगा। पहली बड़ी खबर दोस्तों, आप लोगों को यहां पर बताते चलें, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने लिखी चिट्ठी, उड़ाई है पीएम मोदी की नींद। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कहा है कि भारत के इतिहास में कभी किसी प्रधानमंत्री ने इतने खराब शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया है जितना कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने चुनावी सभाओं में किया है। यह कहना है पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह का। उन्होंने आगे कहा है कि हमारे पास यह आखिरी मौका है कि हम अपने संविधान और लोकतंत्र को निरंकुश सरकार से बचाएं। ये भारत में तानाशाही चाहते हैं, ऐसा यहां पर कभी भी नहीं होगा। 1 जून को पंजाब में आखिरी फेज की वोटिंग से पहले पूर्व पीएम यहां पर मनमोहन सिंह ने पंजाब के लोगों से कहा है और कहा है कि पंजाब के लोगों को आगे आकर के संविधान की रक्षा करनी चाहिए और बीजेपी को सत्ता से उखाड़ फेंकना चाहिए, इसके लिए मतदान करें। ये देख सकते हैं कि काफी बड़ा बयान दे दिया है पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह ने, और पंजाब के लोगों से अपील की है कि ये चुनाव संविधान और लोकतंत्र बचाने का चुनाव है, और पीएम मोदी को भी निशाने पर लिया है और कहा है कि आज तक किसी भी नेता या किसी भी प्रधानमंत्री ने इतने खराब शब्दों का प्रयोग नहीं किया है चुनाव के दौरान जितना कि मोदी ने किया है। दोस्तों, अगर आप लोग भी डॉक्टर मनमोहन सिंह की बातों से सहमत हैं तो अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर ही कीजिएगा, अपना समर्थन दर्ज करवाइएगा। इसके साथ ही कमेंट बॉक्स में बताइएगा सहमत हैं या नहीं। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं। लोकसभा का चुनाव जारी है, जहां पर एक तरफ कांग्रेस पार्टी के चुनाव के ठीक पहले यहां पर बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए गए थे ताकि कांग्रेस पार्टी के नेता चुनाव प्रचार ही ना कर पाए, और इस बीच यहां पर एक बेहद ही चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। अल जजीरा ने किया खुलासा कि नरेंद्र मोदी ने सरकारी खजाने का किया है दुरुपयोग। जी हां दोस्तों, सूत्रों के अनुसार बड़ी खबर, मोदी खजाने के रुपए को खुद के चुनावी प्रचार पर खर्च कर रहे हैं, जो कि एक कानूनन दंडनीय अपराध है। अगर आज देश में लोकतंत्र जिंदा होता और चुनाव आयोग और सभी संस्थाएं जो कि संवैधानिक हैं ध्वस्त ना हुई होती तो अब तक यहां पर पीएम मोदी पर कार्रवाई हो चुकी होती। ये यहां पर दोस्तों बेहद ही चौंकाने वाली खबर सामने निकल के आई है। इसके साथ ही राहुल गांधी ओडिशा पहुंचे हैं, बालासोर में चुनावी रैली को संबोधित किया है। राहुल गांधी बोले, मैं बीजेपी के खिलाफ लड़ता हूं, लड़ता रहूंगा। मेरे ऊपर बीजेपी ने 24 केस करवा दिए हैं। ईडी ने 50 घंटे तक मुझसे पूछताछ की, मुझे 2 साल की जेल करवा दी। राहुल गांधी ने आगे कहा है कि मेरी संसद की सदस्यता छीन ली, घर छीन लिया था। मैंने उनसे कहा मुझे तुम्हारा घर नहीं चाहिए, मैं हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों के दिलों में रहता हूं। यह यहां पर कहना है राहुल गांधी का। राहुल गांधी ने आगे रैली में कहा है कि जैसे ही हम गरीबों को पैसा देना शुरू करेंगे, ये मीडिया वाले कहेंगे कि इंडिया की सरकार गरीबों की आदत बिगाड़ रही है, लेकिन हम मीडिया की बात नहीं सुनेंगे क्योंकि आप अडानी अंबानी के लोग हैं। हम सिर्फ देश के गरीबों, किसानों, मजदूरों की बात को सुनेंगे। यह कहना है ओडिशा की चुनावी रैली में राहुल गांधी का।
इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं। पंजाब के युवाओं ने मोदी सरकार के द्वारा शुरू की गई अग्निवीर योजना के कारण भाजपा को वोट ना देने की शपथ ले ली है। अग्निवीर योजना ने लाखों युवाओं के सपनों को चकनाचूर यहां पर कर दिया है और राहुल गांधी ने आज एक बार फिर से यहां पर बयान दिया है और कहा है कि जैसे ही इंडिया की सरकार पावर में आएगी यानी कि सत्ता में आएगी, वैसे ही अग्निवीर योजना को तुरंत तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया जाएगा और जैसे पहले भर्ती होती थी सेना में वैसे ही भर्ती की जाएगी। ये राहुल गांधी ने एक बार फिर से यहां पर गारंटी दी है। इसके साथ ही बड़ी खबर आ रही है लोकसभा चुनाव से संबंधित, जहां पर जयराम रमेश कांग्रेस के नेता हैं, बोले इंडिया गठबंधन 48 घंटे के भीतर करेगा प्रधानमंत्री का चयन। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने कहा है कि इस लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन स्पष्ट एवं निर्णायक जनादेश हासिल करेगा और नतीजों के 48 घंटे के भीतर प्रधानमंत्री का चयन कर लिया जाएगा। बताते चलें, लोकसभा चुनाव के 7वें एवं अंतिम चरण के मतदान से ठीक पहले प्रचार के आखिरी दिन एक साक्षात्कार में जयराम रमेश ने यह भी कहा है कि विपक्षी गठबंधन में जिस पार्टी को सबसे अधिक सीट मिलेंगी वही पार्टी अगली सरकार के नेतृत्व के लिए स्वाभाविक दावेदार होगी। ये यहां पर कहना है जयराम रमेश का, यानी कि सीधे तौर पर उन्होंने इशारा कर दिया है कि कांग्रेस पार्टी को ज्यादा सीटें मिली तो पीएम भी कांग्रेस पार्टी का ही होने जा रहा है इंडिया गठबंधन की सरकार में। और सबसे मजबूत दावेदार हैं यहां पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से पहले तो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और यहां पर उसके बाद में कांग्रेस के मौजूदा अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। ये दो नेता यहां पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से सबसे मजबूत पीएम पद के दावेदार माने जा रहे हैं। दोस्तों, आप लोगों के अनुसार राहुल गांधी को यहां पर पीएम बनाना चाहिए इंडिया गठबंधन के सत्ता में आते ही या फिर मल्लिकार्जुन खड़गे को? आप लोगों की क्या कुछ राय है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर बताते चलें। 4 जून के चुनावी नतीजों से पहले ही एनडीए के अंदर फूट नजर आने लगी है। महाराष्ट्र से खबर आ रही है, अजीत पवार के दावे से महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल आ गया है। खबर बताते चलें, लोकसभा चुनाव 2024 के लिए बस एक चरण का चुनाव ही बाकी है। अंतिम चरण में चुनाव पहुंचने के बाद भी किसका पलड़ा भारी है यह कह पाना बेहद ही मुश्किल नजर आ रहा है। हालांकि एनडीए यहां पर 400 पार का दावा कर रहा है, लेकिन जो हालात हैं उसको देखते हुए बहुमत का आंकड़ा अब दूर लगने लगा है एनडीए के लिए। इसी बीच बीजेपी के सहयोगी दल के एक नेता ने कुछ ऐसा कह दिया है कि देश में राजनीतिक भूचाल सा आ गया है। आपको बता दें कि अंतिम चरण के लिए 1 जून को वोट डाले जाएंगे और उसके बाद में 4 जून को नतीजों की घोषणा की जाएगी। उससे पहले महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने ऐसा बयान दे दिया है कि हड़कंप मचेगा। अजीत पवार ने यह कह दिया है कि इस बार के चुनाव में कौन सी पार्टी जीतेगी ये तो किसी को भी नहीं पता है। उनके इस बयान से यह कयास लगाए जाने लगे हैं कि एनडीए को इस चुनाव में अपनी जीत यहां पर दूर दिख रही है। ये बात अजीत पवार को एहसास हो गई है, इसलिए उन्होंने यहां पर ऐसा बयान जारी किया है। ये यहां पर दोस्तों इस समय की आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें, मुख्य समाचार सामने निकल के आए जो हमने आप लोगों तक पहुंचाए हैं। दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इन खबरों को, मुख्य समाचारों को शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों तक और चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।